हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन होता है मैथ्स में फंक्शंस चैप्टर में, तो उसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ याद करने जा रहे हैं जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। बट बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, जरा सी होती है, मतलब ज़्यादा नहीं तो पर ईजी होती हैं। अगर आप देखेंगे तो आज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स में। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है, जब किसी की पावर जैसे ए बेस है हमारा और इसकी पावर एक्स है और इक्वल टू बी है, तो इसको लॉग में आपको करना आता ही होगा। इसको लॉग में कैसे लिखते हैं? लॉग बेस ए विद बी इज इक्वल टू एक्स। तो ये तो आप जानते होंगे, जब भी कोई हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और इक्वल टू बी है जैसे कि, तो उसके जो लॉग बेस में आ जाता है लॉग के, और जो वैल्यू आंसर आता है हमारा यहाँ आ जाता है लॉग के, और जो पावर होती है वो इक्वल टू में चली जाती है। लॉग की बात करें हाँ, जनरली हम तो यहाँ पे। अब ऐसी सेकंड बात करें तो जो लॉग बेस ई एक्स एंड और एल एन एक्स भी कहते हैं जिसे हम, विद बेस ई। जनरली ई यहाँ पे आइलर कांस्टेंट होता है जो कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो इसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। जो एल एन एक्स होता है और लॉग बेस ई एक्स, या जनरली कुछ भी कहो, यहाँ पे जब बेस ई होता है तो उसे नेचुरल लॉग कहते हैं हम। अब वैसे ही अब हम इन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। लॉग ई टू एक्स, अगर जनरली अब हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है जो लॉग ई एक्स होता है, अब हमें कई बार उसको बदलना पड़ता है विद बेस 10। तो उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.303 लॉग बेस 10 हो जाता है, और यहाँ पे एक्स रहता है। जनरली हमें कहते हैं कि लॉग ई को 10 बेस में बदलो, तो 10 बेस में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2.303 हो जाता है। अब वैसी सेकंड प्रॉपर्टी है लॉग बेस ए एक्स टू दी पावर एन। तो इसको कैसे लिखते हैं? जो एन होता है वो यहाँ सामने आ जाता है, एन लॉग बेस ए टू दी एक्स, ये हो जाता है। बस सिंपल है, बस पावर यहाँ आ जाती है इसके सामने और बाकी सेम हो जाता है। अब वैसे ही लॉग बेस ए की पावर एम, ध्यान रखिएगा इसमें जो एक्स की पावर एन थी और इसमें जो है ए की पावर एम है, बेस की पावर एम है, तो इसमें क्या होता है, जो बेस की पावर है डिवाइड में आ जाती है 1/m एंड लॉग बेस ए एंड हेयर इज एक्स, एंड देन लॉग ए बेस ए एक्स इंटू वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, ये बात करें और ये तो ये कैसे हो जाएगा, लॉग बेस ए टू डी एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई। तो जनरली जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो हम अगर उसको खोलेंगे, ये जब प्लस में होता है उसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ऐसे चेंज करते हैं। अगर लॉग बेस ए एक्स वाई होगा तो लॉग ए बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई हो जाएगा। अब वैसे डिवाइड में भी होता है, सेम होता है, बस इसमें माइनस हो जाता है, लॉग बेस ए टू डी एक्स माइनस लॉग बेस ए टू डी वाई। एंड देन हमारे सामने अगली प्रॉपर्टी है लॉग बेस ए बी। जनरली अब इसको चेंज करेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसको कैसे करेंगे, लॉग बेस सी कोई दूसरा बेस हो जाता है और बी ऊपर आ जाता है, और जो लॉग बेस ए होता है ये ऐसे चेंज हो जाता है, लॉग बेस सी, दोनों का बेस सेम रहता है एन ए। इनको आप याद कर लीजिएगा, 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। जनरली मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं। अब वैसे ही सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, लॉग बेस ए बी, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये भी एक होती है 1 लॉग बेस बी में हो जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखिएगा आप, हमने क्या करा, जब लॉग बेस ए है एंड बी यहाँ पे सामने है इसके, तो हम इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे रेसिप्रोकल फॉर्म में तो बेस बदल जाता है। एंड देन अगली प्रॉपर्टी है लॉग ए टू दी पावर लॉग बेस ए एक्स। ये थोड़ा अजीब से लग रहा होगा बट ये भी एक प्रॉपर्टी है लॉग में, तो इसका सीधा आंसर होता है एक्स। अगर आपको ये वेरीफाई करनी है तो इसमें वैल्यू डाल सकते हैं हम, जैसे कि वैल्यू डाली 2 लॉग 2 फिर 4 डाली, तो आप चेक करेंगे तो ये सेम आएगा आंसर। अब वैसे ही सेम है, ये भी थोड़ी अजीब सी प्रॉपर्टी है बट ये प्रॉपर्टीज़ होती है लॉग की जो इंपॉर्टेंट होती है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ, ये इंपॉर्टेंट भी प्रॉपर्टीज़ में आती हैं जो कि आपको याद करनी चाहिए। तो इसका आंसर होता है बी यहाँ आ जाता है एंड इसके पावर में होता है लॉग बेस सी रहता है एंड ए यहाँ आ जाता है।
तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे इसे, यहाँ ए टू द पावर लॉग बेस सी बी, तो आप इसमें जो इसकी लॉग की वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी, एंड जो ए यहाँ बेस में होगा ये यहाँ चले जाएगा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड देन हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉग की वैल्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स में, या जनरली बात करें केमिस्ट्री में बात करें तो log 2 और log 3 की बहुत ज़्यादा वैल्यू पूछी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैथ्स में भी कभी कभार पूछी जाती है, बट केमिस्ट्री में बहुत पूछी जाती है। log 2 की बात करें विद बेस 10, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, बेस 10 है, अगर कोई और बेस होगा तो वैल्यू बदल जाएगी, बट बेस 10 के लिए बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो बताने जा रहा हूँ, जो log बेस 10 एंड वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू आएगा 0.3010, एंड log बेस 10 3, इसकी वैल्यू आएगा 0.4771। आप ये वैल्यू याद करिएगा, केमिस्ट्री और मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वैल्यूज़। एंड देन log बेस 2 0, तो अभी हम बात करें तो जब भी कोई यहाँ log के साथ 0 होती है तो ये नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है ये। एंड जनरली जब लॉग यहाँ -4 है, जब भी इसकी वैल्यू निकालने का है, जब भी 0 और -4 होगा तो ये नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, इसको डिफाइंड नहीं होती लॉग के अंदर। तो ये दो आप याद कर लीजिएगा, ये भी नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, कभी कभी पूछ सकता है या कोई अलग क्वेश्चन में आ सकता है, तो नॉट डिफाइंड होती है, जनरली इसकी निकालना होती है, नॉट डिफाइंड होती है। एंड बात करें हम यहाँ पे ये दो वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मैथ्स में थोड़ी कम होती है, पर केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इन दो वैल्यूज़। एंड ये प्रॉपर्टीज आप याद कर लीजिएगा, 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगी। एंड देन दिस, अगर आप मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लॉग के, तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये एंड ये भी बहुत बार हो जाता है कभी कि लॉग ln x को या लॉग बेस ई को चेंज करने के लिए लॉग बेस 10 में, यहाँ बेस ध्यान रखिएगा ई है, यहाँ 10 है, तो इस मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे 2.303 से, फिर लॉग के साथ, तो वो लॉग 10 आ जाता है सीधे। और यहाँ पे लॉग बेस ई एक्स और ln x को जनरली नेचुरल लॉग से कहते हैं, हम इसको नेचुरल लॉग कहते हैं मैथ्स में। एंड ये तो आपको पता ही है कि अगर इस फॉर्म में लिखी है तो इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो कैसे हो जाएगी। सो आज की वीडियो में यही था कि लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी कैसे याद करें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक।